क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई टैक्स का सबसे छोटा वाला चैप्टर अभी हम लोग करने वाले हैं, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो कि 5 मार्क्स का शॉर्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। अब हम लोग सबसे छोटा वाला चैप्टर करने वाले हैं। ये वन शॉट बेसिकली 10 मिनट का वन शॉट है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगा था मुझे, क्योंकि एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एक बार जरा देख लो, ये थियरी है एक बार। इसका मतलब कौन कौन सा इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, सीधा सा बात है। कौन कौन सा ऐसा इनकम है जो कि टोटल इनकम में कैलकुलेट या कंसीडर नहीं करते हैं, जिसपे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार पढ़ते हैं, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो कि 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। आपके एग्जामिनेशन में ऐसा करके देगा कि नेम 5 इनकम विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और 5 मार्क्स करेगा दोस्तों। नेम एनी 5 इनकम विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो 5 ठो इनकम का नाम लिख देना है, बात खत्म। लेकिन 5 ठो इनकम का नाम लिखने से पहले एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स को एक्सप्लेन तो कीजिएगा। तो आइए एक्सप्लेन करिए। जरा देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, एनी इनकम अर्नड बाय द असेसी, कोई भी इनकम अगर असेसी अर्न करता है इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ओके, any income earned by the assessee is chargeable to income tax and that we call taxable income। मतलब अगर कोई भी इनकम असेसी अर्न कर रहा है और वो इनकम टैक्स में चार्जेबल है, तो उसको तो हम लोग बोलते ही हैं टैक्सेबल इनकम। अगर कोई भी इनकम असेसी अर्न कर रहा है और अगर इनकम टैक्स में चार्जेबल है, तो उसको तो टैक्सेबल इनकम बोलते ही हैं। लेकिन एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होता है? एग्जेम्प्टेड इनकम आखिरकार क्या होता है, किसको बोलते हैं सर एग्जेम्प्टेड इनकम, किसको बोलते हैं इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? जरा देखिए, exempted income is that income on which income tax is not chargeable। जिस इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? exempted income। जिस इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? exempted income। जरा और इलैबोरेट करके समझाइए सर। those incomes are not being part of the total income, वो इनकम जो कि टोटल इनकम का पार्ट नहीं है और जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, वो इनकम जो कि टोटल इनकम का पार्ट नहीं है और जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता, कोई भी टैक्स नहीं, उसको बोलते हैं फुली एग्जेम्प्टेड इनकम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुली एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, नेम 5 इनकम विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नेम 5 इनकम विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लेकिन आपको मैं ऐसा 10 इनकम बता दूंगा, आपको मैं ऐसा 10 इनकम बता दूंगा, क्या पता वो 10 मार्क्स का पूछ ले, इसलिए ऐसा मैं 10 इनकम बता दूंगा। सबसे पहला इनकम है दोस्तों एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अभी अभी तो की एग्रीकल्चर इनकम। अरे एग्रीकल्चरल इनकम जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। सबसे पहला है दोस्तों एग्रीकल्चरल इनकम। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम करते हो, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो और अपना प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है आपका, तो उस प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो और प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उस प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए, ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है, ठीक है, आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ऑलरेडी तो सैलरी में करवाया हूं ये। ठीक है, इसके बाद देखिए, पेमेंट टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप पेमेंट करते हो तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। ठीक है, पेमेंट टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसके बाद देखिए, कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर आप 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के बाद आप रिटायर होते हो, वॉलंटरी रिटायर हो रहे हो, उसमें अगर आपको कुछ भी मुआवजा मिला, कुछ भी कंपेंसेशन मिला, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स भैया नहीं लगेगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए, सम्स रिसीव्ड अंडर एलआईसी पॉलिसी। आपने एलआईसी पे पैसा लगाया था, एलआईसी पे पैसा लगाया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाया आपने, ठीक है, उसका जब अमाउंट रिसीव होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। सम्स रिसीव्ड अंडर एलआईसी पॉलिसी। इसके बाद देखिए, पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। आपको प्रोविडेंट फंड से पेमेंट मिला, आप सरकारी नौकरी करते हो और पीएफ का पेमेंट जब मिलता है, पीएफ का पेमेंट, अरे प्रोविडेंट फंड से जब पेमेंट मिलता है तब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता।
क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, पार्शियल विथड्रॉन फ्रॉम एनपीएस। एनपीएस का मतलब क्या? एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, आप ये याद कर रख लो अभी, पार्शियल विथड्रॉन फ्रॉम एनपीएस। ठीक है, जस्ट याद करके रख लो, बिकॉज इसका कंसेप्ट बहुत ही ह्यूज है। इसके बाद देखो, इसके बाद नाइन्थ इनकम एक्ट की कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अगर आप पेंशन एक बार में ही लेते हो, सैलरी में कराया था कि अगर आप पेंशन एक बार में ही लेते हो, एक बार में अगर मिलता है, एक बार में अगर पेंशन मिलता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहता है वो। ठीक है, और सर ये 10 बार रहता है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट मतलब क्या होता है? लीव इनकैशमेंट मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि छुट्टी के दिन आप काम किए हो, उस काम करने का जो पैसा आप लोगों को मिलेगा ना, छुट्टी के दिन जो काम किए उस काम करने का जो पैसा मिलेगा, उस पैसे पे, उस इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो बेसिकली ये 9-10 याद कर लीजिएगा, आराम से 5 इनकम को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन एकदम तोड़ फोड़ जाएगा भाई। ये भी कंप्लीट कर लिए, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कौन कौन सा ऐसा इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगता? बेसिकली कौन कौन सा ऐसा इनकम है जिस पे टैक्स नहीं लगता? एग्रीकल्चर इनकम, शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, पेमेंट टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट, कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, सम्स रिसीव्ड अंडर एलआईसी पॉलिसी। बहुत सारा तो करवा दिया, आपको 5 ही करना है। सो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, लिव इनकैशमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको 5 ही लिखना है भाई, बहुत सारा करवा दिया। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ऐसे वन शॉट के लिए फॉलो कीजिए, बहुत सारे वन शॉट और भी आएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए भाई, लाइक कीजिए।